शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन कक्षाओं में सभी विद्यार्थियों का बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, तीसरे अध्याय ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना के आज हम तीसरे वीडियो को या तीसरे भाग को पढ़ने जा रहे हैं। आज के वीडियो में हम नील बगावत या नील विद्रोह और उसके बाद में होने वाले बदलावों का अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो को पढ़ने से पहले हमने जो दो वीडियो पढ़े उनमें हमने सीखा था कि कंपनी को बंगाल में दीवानी अधिकार प्राप्त हुए, उन्होंने वहां पर एक राजस्व व्यवस्था को लागू किया और उस राजस्व व्यवस्था में उन्होंने यूरोप के कंपनियों या फैक्ट्रियों के लिए जरूरत की चीजों को यहाँ भारतीय किसानों से पैदा करवाया, जिसमें नील एक सबसे प्रमुख उत्पाद था। नील की खेती के फलस्वरूप जमीन को होने वाले नुकसान तथा किसानों को नील की खेती करने से होने वाले नुकसान के कारण नील की खेती से अब किसान हैं वो परेशान हो चुके थे। अब वे आगे नील की खेती करना नहीं चाह रहे थे। फलस्वरूप बंगाल रियासत के विभिन्न इलाकों में किसानों ने नील की खेती को करने से बिल्कुल ही मना कर दिया और इसके बाद में कई जगहों पर जो है वो विद्रोह भी हुए थे। घटनाएं जो है वो मार्च 1959 के आसपास की है। बंगाल के हजारों किसानों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया है। इनकार करने का जो कारण था वो था नील की खेती से होने वाला नुकसान। जमींदार भी जो है वो नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे और उन्होंने किसानों को प्रेरित भी किया कि वो नील की खेती नहीं करें और बागान मालिकों द्वारा किए जाने वाले इस चीज का विरोध करें। कई जगहों पर बागान मालिकों के साथ में नील की खेती करने वाले किसानों का सामाजिक बहिष्कार करने की खबर भी मिलती है। ऐसे किसान जो कि बागान मालिकों के साथ में मिलकर नील की खेती करते थे, ऐसे किसानों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता था। इसके अलावा बागान मालिक को जबरन अगर करवाते तो उनके साथ में मारपीट या झगड़े भी होते थे। कई बार स्थितियां बहुत ज्यादा बिगड़ जाया करती थी। किसानों से पैदा हुई नील को लेने के लिए या तैयार माल लेने के लिए अंग्रेज अधिकारियों द्वारा एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था या एजेंट को नियुक्त किया जाता था जो था गुमास्ता। कंपनी अधिकारी और किसानों के बीच में जो मध्यस्थ था वो गुमास्ता कहलाता था। वो किसानों से सारा सामान लेकर अधिकारियों को या कंपनी को या बागान मालिकों को देता था। ठीक है। अब इसके साथ में भी किसान है वो हर जगह पर झगड़ा करने लगे। कई जगहों पर गुमास्ताओं की या एजेंटों की पिटाई भी होने लगी थी। तो इस तरह से अब माहौल पूरी तरह से बिगड़ चुका था। सारे के सारे नील उत्पादक किसान वो बगावत पर उतर आए थे। तो परेशान होकर मजिस्ट्रेट एस्ले ईडन को एक नोटिस जारी करना पड़ा। एस्ले ईडन जो था उन्होंने बंगाल के इस क्षेत्र का दौरा किया और उन्होंने पाया कि किसान इस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है, परेशान है। इसलिए उन्होंने एक नोटिस जारी किया जिस नोटिस में लिखा था कि बागान मालिक किसानों या रैयतों को नील की खेती उत्पादन करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते थे। तो इस प्रकार के नोटिस से किसानों को लगा कि अब ब्रिटिश सरकार जो है वो हमसे नील की खेती नहीं कराना चाहती, या फिर यूं कह दो कि ये नील के किसान जो विद्रोह करे थे उस विद्रोह को अब सरकार का समर्थन है। तो इस गलतफहमी के चलते जगह जगह पर नील किसानों के विद्रोह बहुत ज्यादा हो गए, बहुत ज्यादा फैल गए। कभी कभी तो परेशानी इतनी ज्यादा बढ़ जाती थी कि सेना भी बुलानी पड़ सकती थी। तो कुछ समय बाद में उन बगावत को या विद्रोह को शांत करने के लिए जहां जहां पर सेना बुलाई गई वहां पर फिर उन समस्याओं को देखने के लिए एक आयोग का गठन किया गया। उस आयोग को नील आयोग के नाम से जाना जाता है। तो सेना और किसानों के बीच में हुई झड़प का कारण जानने या उसका अध्ययन करने के लिए नील आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के
अध्यक्ष थे वो थे WS शीटनकार। WS शीटनकार ने इस पूरे समस्या के बारे में अपने विचार रखे, सर्वे करके जानकारी प्राप्त की कि इस प्रकार की समस्या क्यों हो रही है। शीटनकार ने यह पाया कि नील मालिक या बागान मालिक जो थे वो किसानों के साथ में अत्याचार कर रहे थे। इस कारण से उन्होंने किसानों के पक्ष में अपना फैसला रखते हुए कहा कि जो किसान नील की खेती नहीं करना चाहते हैं उनको मजबूर नहीं किया जा सकता, लेकिन जो अनुबंध किसानों ने किया है एक बार उस अनुबंध को वो पूरा कर ले, तत्पश्चात वे अब अगली बार जो है वो नील की खेती नहीं कर सकते हैं। तो इस आयोग का गठन किया गया। उसके बाद में बंगाल से नील बागान मालिक है वो चले जाते हैं और अब उनका ध्यान है वो बिहार की ओर केंद्रित हो जाता है। तो बिहार में फिर से बागान मालिक सक्रिय हो जाते हैं और वो किसानों से अनुबंध के आधार पर नील का उत्पादन करवा रहे होते हैं। लेकिन वहां पर भी कुछ समय बाद किसानों को समझ में आता है कि इस खेती में समस्या है, तो बिहार के किसान भी आंदोलन पर उतर जाते हैं। एक किसान के आग्रह पर उस समय गांधी जी भी बिहार के क्षेत्र का दौरा किया और उन्होंने चंपारण नामक स्थान पर, बिहार के चंपारण नामक स्थान पर नील किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये किया था 1917 में। ये आंदोलन गांधी जी का भारत में सर्वप्रथम आंदोलन था। इस आंदोलन के बाद सरकार को झुकना पड़ा, बागान मालिकों को झुकना पड़ा और इसमें किसानों की विजय हुई थी। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं केवल भारत में ही नहीं विश्व में अन्य स्थानों पर भी चल रही थी, जहाँ पर यूरोपीय कंपनियां जो है वो नील की खेती करवा रही थी। उन सभी जगहों पर एक समान ही समस्याएं थी जैसी कि समस्याएं भारत में थी। तो आज हमने नील की खेती से जुड़े हुए कुछ मुद्दों पर जानकारी प्राप्त कर ली है। किसानों की समस्याएं, उनके विद्रोह और बाद में किसानों की जो जीत हुई उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया है। आज के इस वीडियो के बाद आपका ये तीसरा पार्ट है वो समाप्त होता है। वीडियो के अंत में गृह कार्य है, अभ्यास प्रश्न है, उनको देखकर उसका स्क्रीनशॉट खींचकर आप उसको भी कर सकते हैं। अगले पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।